हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट निकालो तो किस तरीके से आपको निकालना है। यूटिलिटी फंक्शन आपको जो जून 23 के एग्ज़ाम में दिया था क्वेश्चन, उसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जहाँ तक मैं उसे सॉल्व करा सकती थी वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, अभी लास्ट वीडियो वही अपलोड की है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यूटिलिटी फंक्शन एक्स वाई है, ठीक है। प्राइस है वाई का 1 और एक्स का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 9 है और उसका फॉल होके जो प्राइस है वो 4 हो चुका, थोड़ा हाइड हो गया। एक मिनट में देखती हूँ कितना है, 4 है आई थिंक, हाँ 4 है, ठीक है। तो प्राइस जो है वो फॉल होके कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप लोग लिख लेना। कंज्यूमर की इनकम कितनी दे रखी है, हमें 72 दे रखी है। तो हमें इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालना है। सबसे पहला काम हमें वही है कि जो हमें इनिशियल कंजम्पशन बंडल है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया यूटिलिटी वाले केस में भाई है, जब हमें कंजम्पशन हमसे बोला कि जो कमोडिटीज़ की वैल्यू निकाली जो गिवन है, या हमसे बोल दिए इनिशियल कंजम्पशन बंडल निकालो, तो हमें जो भी हमें एक्स वाई कमोडिटी Q1 Q2 A B जो भी दे रखा है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा टेंजेंसी कंडीशन लगानी है। जहाँ पे क्या बजट लाइन पे जो है हमारा आईसी कर्व टेंजेंट होता है वो हमारी टेंजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है। स्लोप ऑफ आईसी बराबर होता है स्लोप ऑफ, यहाँ पे जो आईसी और बजट लाइन का जो, या हम बोले बजट कंस्ट्रेंट का जो स्लोप है वो क्या होता है, इक्वल होता है। आईसी का स्लोप क्या होता है, एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई, पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। माइनस का साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव स्लोप होता है। तो हमें जो यूटिलिटी दे रखी है वो हमने यहाँ लिख लिया, जो हमें गिवन है फंक्शन। भाई मैंने आपको बताया सिंपल मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे होगा डेरिवेशन, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स हो जाएगा 1, वाई एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। वाई का निकाल रहे हैं हम क्या, मार्जिन यूटिलिटी, वाई के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डेरिवेटिव, सॉरी यू आएगा ऊपर, और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स एज इट इज़ आएगा और वाई 1 हो जाएगा। तो एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमने टेंजेंसी कंडीशन मैंने यहाँ दोबारा लिख दी है, इनकी वैल्यू डाल देंगे। एम यू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, वाई, वाई की एक्स आई थी। प्राइस हमें एक्स का क्या दे रखा था, इनिशियल प्राइस 9, और वाई का कितना दे रखा था 1, पुट कर दिया। अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमने क्या करा, एक्स यहाँ पे डिवीजन में था, इधर ले आए मल्टीप्लाई में, तो वाई की वैल्यू कितने आ गई 9x, इसे मैंने मान लिया फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि हमारा बजट कंस्टेंट हमें लिखना है। बजट कंस्टेंट मैंने आपको बताया क्या, भाई प्राइस ऑफ गुड 1, ठीक है, इंटू गुड की जो क्वांटिटी है, प्राइस ऑफ गुड 2 इंटू क्वांटिटी इक्वल टू हमारी जो इनकम होती है, एम या वाई जो भी जिससे भी आप डिनोट कर रहे हैं। एग्जाम में जो दे रखी हो वही लिखना। तो एक्स का प्राइस 9 था, वाई का 1 था, तो वही लिख दिया। इक्वल टू इनकम कितनी दे रखी थी 72, वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब हमने अभी वाई की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने बनाई है, वाई की वैल्यू क्या आई है 9x। तो यहाँ पे मैं वाई की जगह क्या लिख दूंगी, 9x लिख दूंगी। नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया यूजिंग फर्स्ट, कि मैंने फर्स्ट का इस्तेमाल करा है। 1 इंटू 9x, 9x हो गया। 9x प्लस 9x कितना आ गया 18x। तो 18 से 72 कैंसिल हुआ 4 पे, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब जो इक्वेशन फर्स्ट थी, जो y इक्वल टू 9x हमने फाइंड आउट करा था, तो यहाँ x की जगह मैंने क्या लिख दिया 4, क्योंकि 4 मेरे पास आ चुका है, एक्स आ चुका है मेरे पास। तो 9 इंटू 4 कितना आ गया 36। तो हमारा इनिशियल कंजम्पशन बंडल आ चुका है, जिसमें 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 36 यूनिट्स ऑफ वाई जो है वो खरीद रहा है। क्लियर हुआ इतना, इनिशियल कंजम्पशन बंडल। अब थर्ड स्टेप क्या है, हमें फाइनल कंजम्पशन बंडल निकालना है। फाइनल कंजम्पशन बंडल कैसे निकालेंगे हम, वही टेंजेंसी कंडीशन, बस यहाँ पे जो है प्राइस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कंडीशन वही रहेगी। भाई अब आपका क्या है, जो प्राइस है वो फॉल हो गया, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भाई मार्जिनलिटी ऑफ एक्स और वाई तो वही रहेंगे, यूटिलिटी फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ है। प्राइस कितना था, एक्स का चेंज हो गया, कितना हुआ था 4, वाई का तो वही है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 4x आ गया। अब न्यू बजट कंस्ट्रेंट बनाएंगे, क्योंकि क्यों बजट कंस्ट्रेंट हमारा नया बनेगा, क्योंकि जो एक्स है उसका प्राइस चेंज हुआ है। तो अब 9 था पहले, अब 4 हो गया, तो 4 इंटू एक्स प्लस 1y 72। अब हमारी y की वैल्यू कितनी आई है 4x, तो वो मैंने y की जगह यहाँ पे 4x लिख दिया है, ठीक है। अब 4x प्लस 4x कितना हो गया 8x हो गया। 8 को 72 की टेबल में कितने पे आता है, 9 पे आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब वही y इक्वल टू 4x था, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36 आ गई। क्लियर हो रहा है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, हमें डिकम्पोजिशन बंडल निकालना है। वो क्या होता है, कैसे निकलता है कि किस पे निकलता है, जो हमारा ओरिजिनल आईसी है, ठीक है, जो हमारा इनिशियल वाला आईसी था, और दूसरा टेंजेंट टू बजट लाइन विद द स्लोप ऑफ द फाइनल बजट लाइन। और जो टेंजेंट होगा किस पे, बजट लाइन पे,
और स्लोप किसका होगा, फाइनल बजट लाइन का। तो हमारा ओरिजिनल आईसी जो था उसके भाई, जो हमारा ओरिजिनल यूटिलिटी जो थी ओरिजिनल आईसी पे, वो कितनी होगी भाई, हमारी यूटिलिटी कितनी थी एक्स वाई। तो हमारी ओरिजिनल जो आईसी था भाई, जो हमारी इनिशियल आईसी था, उसमें वैल्यू कितनी आई थी एक्स और वाई की, 4 और 36 आई थी। ठीक है, 4 और 36 आई थी, तो वो वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा यूटिलिटी कितनी आ गई 144। तो डी कंपोजिशन बंडल पे भाई हमारा एक्स वाई किसके बराबर हो गया, 144 के बराबर हो गया। इसे मैंने सेकंड मान लिया। सेकंड क्यों माना, क्योंकि फर्स्ट आगे एक इक्वेशन में मैंने माना था, तो इसलिए इसे सेकंड ले लिया। अब स्लोप ऑफ फाइनल बजट लाइन, स्लोप ऑफ फाइनल बजट लाइन क्या है हमारा, y इक्वल टू 4x आया था। कैसे आया था ये देखो, ये रहा भाई, जो हमारा फाइनल कंजम्पशन बंडल था, जब हमने टेंजेंसी कंडीशन निकाली थी तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई थी, y इक्वल टू 4x आ गई थी ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, स्लोप ऑफ फाइनल बजट लाइन y इक्वल टू 4x। ठीक है, तो अब इस थर्ड को भाई y इक्वल टू 4x है, तो इसमें हम सेकंड में पुट कर देंगे एक्स वाई इक्वल टू 144 है। तो यहाँ पे हमने x की जगह क्या y की जगह क्या लिख दिया, 4x लिख दिया। 4 इंटू एक्स, 4x स्क्वायर हो गया, 4 से 144 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 36 आ गया। और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लग जाएगा दूसरी तरफ, 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 6, y क्या था 4x था। ठीक है, 4 इंटू 6, एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दी, y की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो डीकम्पोजिशन बंडल में हमारे 6 यूनिट ऑफ x आ गए और 24 यूनिट्स ऑफ y आ गए। अब हमें निकालना है, अब हमने सारे लिख लिए मैंने एक बार, इनिशियल बंडल, फाइनल बंडल, डिकम्पोजिशन बंडल। इनिशियल बंडल में एक्स वाई 436 थे, फाइनल में 936 थे और डिकम्पोजिशन में 624। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, डिकम्पोजिशन बंडल माइनस इनिशियल बंडल। ठीक है, तो मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी, आप लोग एब्रीवेशन का इस्तेमाल ना करके फुल जो उनका नेम है वो इस्तेमाल करना। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सब आप पूरी जो है पूरी स्पेलिंग लिखना। तो डिकम्पोजिशन बंडल में एक्स के भाई एल हमेशा एक्स का होगा, क्योंकि एक्स का ही दे रखा होगा आपको। तो यहाँ एक्स की बात हो रही है, तो एक्स का भाई डिकम्पोजिशन बंडल कितना था 6 था। ठीक है, इनिशियल बंडल इसका क्या था 4, तो कितना आ गया हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 2 आ गया। तो जब प्राइस क्या हो रहा है, द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, द कंज्यूमर बाय 2 मोर यूनिट्स ऑफ एक्स ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। भाई हमने इस क्वेश्चन में क्या, हमारा जो एक्स का प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कि भाई प्राइस फॉल हो रहा है, तो उस गुड की क्या कर रहा है कंज्यूमर, भाई वाई से एक्स पे शिफ्ट हो गया है, वो अल्टरनेटिव उसके पास हैगा, सब्स्टिट्यूट है वो, तो 2 ज़्यादा यूनिट और वो खरीद रहा है। ठीक है, इनकम इफेक्ट में क्या होगा भाई, फाइनल बंडल में से हम जो डिकम्पोजिशन बंडल है किसका, एक्स का, माइनस कर देंगे। तो फाइनल बंडल में एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, फाइनल बंडल में आप देख सकते हैं 9 है, और डिकम्पोजिशन बंडल में कितनी है 6 है, देख सकते हैं आप। ठीक है, 9 और 6, तो 9 6 माइनस कितना हो गया 3। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक्स का जो एक्स गुड है उसके प्राइस फॉल हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो कंज्यूमर फील कैसे करेगा, वैल्यू, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो आप 3 मोर यूनिट्स उसकी ज़्यादा परचेज करते हैं। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो दोनों की जो वैल्यूज़ आई है प्राइस इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की प्लस कर दो, तो हमारा प्राइस इफेक्ट आ गया कितना 5। क्लियर हुआ। तो एक एक स्टेप को देखना, पूरी वीडियो एक साथ मत देखना, एक एक स्टेप करके नोट डाउन करके तो करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।